तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। और आपको पता है कि जैसे कि 2021 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें टोटल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसमें से आपको 40 का सही जवाब देना है। और बच्चों काफ़ी ईज़ी है, और आप 80 में से 40 का जवाब बिल्कुल ईज़ी से दे देंगे। तो चलिए उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आपको इधर बता दे रहे हैं कि कैसे-कैसे आप करेंगे। अगर इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब चैप्टर का हम बताएँगे, तो पहला चैप्टर जो हमारा प्रकाश का परावर्तन और दूसरा अपवर्तन है, उन दोनों का ऑब्जेक्टिव आज हम देखते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, दूसरा बच्चों की टेढ़ी रेखा में, या फिर सी में है किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, फटाफट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए पहला का क्या है। तो चलिए देखते हैं आप कर पाते कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन देखिए आपको चुनना है, राइट आंसर, राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए चुनते हैं क्या है हमारा यहाँ का राइट ऑप्शन। आइए देखते हैं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हम यहाँ देख रहे हैं, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है। तो आपको बताना, जल्दी फटाफट बताइए। तो देखिए निर्वात में तो नहीं होगा और वायु में भी नहीं होगा, ठीक है। निर्वात और वायु दोनों का सेम होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपका कांच में होता है, यानी डी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो कौन सा दर्पण लगा होता है बाबू, कि ताकि पीछे वाला पूरा गाड़ी आपको दिखाई दे। तो उसमें लगा हुआ था उत्तल दर्पण, ताकि उत्तल दर्पण में पूरा पीछे वाला प्रतिबिंब सबको छोटा छोटा बन करके दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए आप लोग इसका देखते रहिएगा वीडियो को, और खुद से पहले बताने का प्रयास करिएगा। पांचवा क्वेश्चन बच्चों, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो चलिए आपका 2-3 सेकंड में आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका काल्पनिक होता है, निश्चित। देखो इसको याद कैसे करेंगे। समतल दर्पण जो आपके घर में आईना लगा हुआ था, वो समतल दर्पण रहता है, ठीक। उसमें आप अपना पिक्चर को देखते हैं, तो आपका पिक्चर सीधा दिखाई देता है। यानी जो भी चीज़ का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, तो उसका जो इमेज है वो हमेशा काल्पनिक इमेज ही बनाता है। जो भी सीधा आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, आपका इमेज वो काल्पनिक बनाएगा। तो देखो सीधा दिखाई देता है ना आईना में, जैसा आपका हाथ वैसा दिखाई देता है, आपका जैसा फेस वैसा दिखाई देता है, तो हमेशा आपको काल्पनिक दिखेगा, यानी आईना में आपको काल्पनिक दिखाई देता है। तो यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, तो काल्पनिक होता है, ठीक है। अब काल्पनिक होता है वस्तु से क्या होता है, देखो समतल में है तो वस्तु के बराबर ही होगा, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस का क्षमता हम लोग जानते हैं बच्चों क्या है, जल्दी फटाफट मारिए ए बी सी। देखिए तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, डायोप्टर है कि ल्यूमेन है कि लक्स है कि एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो क्या किरण आरेख कहा जाता है कि फोकस की किरण पुंज, इनमें से सभी। तो मुझे लग रहा है कि किरण आरेख, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आठवां। 2D डायोप्टर वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, फार्मूला के अनुसार इसको आप बना करके मैसेज करिएगा। इसका हम आंसर आपको फिलहाल के लिए बता देते हैं बच्चों। इसका 50 है, ठीक है। और इसको फार्मूला के अनुसार से आप इसको बना करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता बताना है। ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसका 2 डायोप्टर मेरे ख्याल से होगा आंसर, सही है, प्लस में 2 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं। 10वां क्वेश्चन नंबर, प्रकाश का स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्णन क्या कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रकाश का स्रोत कहते हैं, सॉरी प्रकाश का पुंज है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। यहाँ पे प्रकाश किरण पुंज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखो उत्तल लेंस है तो उसका धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर में, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, आप दम देखिए कि आप कितना इसमें सही से सही बना पाते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बाबू, तो देखो उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है, तो अवतल लेंस का क्या होता है, क्षमता। तो अवतल लेंस का क्षमता यहाँ देख लेते हैं, निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभी सारे की अब सारे की द्वि उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखो उत्तल लेंस जो होता है ना बच्चों, उठा हुआ था, और सभी किरणों को क्या करता है, फोकस पे बैंड कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, अभिसारी। चलते हैं 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कि अपसारी लेंस। तो देखो उत्तल को कह दिए अभिसारी, तो ये आपका अवतल है, तो अवतल को हम बोलेंगे अपसारी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। सही है सी। चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? क्या जल से आप लेंस बना सकते हैं? कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देखिए जल से तो बन सकता है, जल लेंस का काम करेगा, लेकिन मिट्टी नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 16 क्वेश्चन नंबर। किस पदार्थ से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? अच्छा, किस पदार्थ से हमेशा छोटा बनेगा? तो उत्तल है, अवतल है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से। 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखो उत्तल से हमेशा छोटा, तो निश्चित है कि अवतल से बनेगा, तो अवतल हो जाएगा बी। 18 चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको पता है कितने नियम? 1, 2, 3, 4 बताइए जल्दी। तो 2 सही है, 2 बिल्कुल सही बताएं आप। 19 देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा अभिलंब के निकट आ जाती है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? उत्तल लेंस की भांति काम करता है, अवतल लेंस के कि उत्तल दर्पण के कि अवतल दर्पण के? देखिए लेंस की भांति काम करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू? तो दर्पण का। तो कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण का। बीच सही हो जाएगा यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण का। 22 नंबर में आ जाइए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या हमेशा आपको पता है कि फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? F बराबर R/2 होता है ना। फोकस होता है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये फोकस 10 है, तो वक्रता त्रिज्या कितना दुगना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉर्मूला लगा लीजिएगा, बन जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हो? तो निर्गत किरण अभिलंब को देख लेते हैं, इसका क्या कहते हैं? तो इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए है अवतल, बी है उत्तल, सी है अवतल लेंस है, ठीक है, फिर उत्तल लेंस है। बताइए जल्दी। सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अब बताओ किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए आप, उत्तल है कि अवतल है कि बाइफोकल है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका देख लेते हैं। तो क्या अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देख लो, जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा वस्तु को सीधा ही बनाता है। ठीक है, काल्पनिक है तो सीधा, वास्तविक है तो उल्टा। चलो, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है बाबू? तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या बोलता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अभी बताया ना। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा के सीधा। तो काल्पनिक है तो सीधा, वास्तविक है तो उल्टा। काल्पनिक है तो सीधा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सीधा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो देखो लेंस में मुख्यतः 2 फोकस होते हैं, F1 और एक F2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। उत्तल लेंस किस तरह होता है कि अवतल की, समतल की, इनमें से कोई नहीं? तो देख लेते हैं इसका क्या, अवतल लेंस की तरह होता है। अच्छा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 30 प्रश्न था अब और नहीं है नीचे, तो 30 प्रश्न आपका है, तो 30 प्रश्न आप बिल्कुल सही किए हैं। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर का देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक दिन, टेक केयर, बाय बाय।